हाथों को उठाओ। उठाओ हाथों को इस समय। यस, गवाहियों के लिए प्रार्थना करें इस समय। यस 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 यस, आज बहुत बड़ी गवाही आई हैं इस समय। यस 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 यस, ओ यस 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 यस। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ, सब चन हाथों को उठाओ, सब चन अपने हाथों को उठाओ। यस यस, सब अपने हाथों को उठाओ इस समय। यस 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 यस, उठाओ उठाओ। यस 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 यस, ओ सब चन बोले कि आज हमारे जीवन में बड़ी गवाही आए। बोलो 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 बोलो, हाथों को उठाओ और बोलो इस समय। ओ सब चन बोलो 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 बोलो, सब चन बोलो, सब चन बोलो, सब चन बोलो, सब चन बोलो। यस 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 यस, जोर से बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। जब टेस्टमनीज के बाद आराधना का भी समय है, जो है गिल्टी है, कैंसर है, कैंसर है, गिल्टी है, इसके लेफ्ट साइड में गिल्टी है। एक जन की ड्यूटी लगाए बिठाने के लिए। इसको देखो, गिल्टी है और इस बच्चे का नाम जाबेस है। ये चंडीगढ़ का रहने वाला है और अभी इनका मामा का गवाही आई है कि प्रेयर के बाद प्रभु ने इनको बहुत बड़ा छुटकारा दिया है। अभी देखो ये बच्चे का गिल्टी है या नहीं, देखो जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया। प्रेयर करवाने के बाद इस बच्चे की गिल्टी देखो है। जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया। इसकी टेस्टमनीज मैं देता हूँ। ये बच्चा है जिसका नाम जाबेस है और इनकी मदर जिनका नाम समाइली है। ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और इस बच्चे को आपने देखा, ये गिल्टी थी और प्रार्थना करवाने के बाद इस बच्चे की गिल्टी खत्म हो चुकी है, कैंसर बिल्कुल खत्म हो चुका है। और परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी गवाही है, बहुत बड़ी गवाही है ये। प्रभु की महिमा करिए। यस यस, ये देखो फिर भी से देख सकते हैं, ये फोन के माध्यम से इन्होंने प्रेयर करवाई, ये देख सकते हैं। जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया। और दूसरी गवाही है, एक बहन है जसवीर कौर, जिनकी 1 साल से टांग में चल नहीं पाते, बेड से हिल नहीं पा रहे थे और 1 साल से दर्द की वजह से बड़े परेशान थे, वो टांग चल नहीं पा रही थी। उन्होंने अपनी टेस्टमनीज भेजी है, कल रात को प्रेयर करवाई और प्रभु ने उनको छुटकारा दिया है। मैं उनकी चलने के भी और बैठने की भी गवाही दूंगा। पहले वो गवाही देंगे, वीडियो गवाही। इस बहन का नाम जसवीर कौर है, ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। पिछले 1 साल से ये चल नहीं पा रहे थे और इसकी टांग में इतनी ज़्यादा दर्द थी और दर्द पीठ से निकलती थी और टांग थक जाती थी और बहुत डॉक्टरों को दिखाया, वेदों को दिखाया, कहीं से भी ये अच्छे नहीं हो पा रहे थे।
और ये बहुत ज़्यादा परेशान थी। रात को जैसे ही फ़ोन के इन्होंने किसी से नंबर लिया और फ़ोन पर प्रेयर करवाई। कल रात को 10:30 बजे का टाइम था। जैसे इनके लिए प्रेयर करी, उसी समय प्रभु के महाअभिषेक की सामर्थ के साथ ये दर्द उसी समय गायब हो गई। जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। तो ये परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का ये थैंक्स गिविंग करना चाहते हैं। और इनके भागने की मैं भी फोटो दिखाता हूं आपको। ये देखो, भाग रही है, भाग रही है या नहीं भाग रही है, भाग रही है या नहीं भाग रही है। कल रात का ये बहुत बड़ा चमत्कार है। प्रभु ने इसको 1 साल के बाद छुटकारा दिया है। ये सिख फैमिली से बिलोंग रखती हैं। जसप्रीत कौर इसका नाम है। प्रभु ने बहुत बड़ी 1 साल की प्रॉब्लम को 10 मिनट में प्रभु ने हील किया। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए, जोरदार ताली। मैंने आपको ऐसे भी मैं गवाही दे सकता था, मैंने वीडियो डाली है ताकि आप विश्वास में बढ़े। जब आप इस गवाही को सुनते हैं आपके जीवन में बहुत बड़ी गवाही बनेगी। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करिए परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए, तारीफ करिए, तारीफ करिए, तारीफ करिए, तारीफ करिए, तारीफ करिए परमेश्वर के लिए। इतनी बड़ी गवाहियों के लिए प्रभु ने उनके कैंसर को दुख गले के ऊपर था, प्रभु ने छुआ और चंगा किया। और इस बहन जसप्रीत कौर को प्रभु ने चंगा किया। जोरदार ताली बजाइए, हालेलुया। उसके बाद हम गवाहियों के बाद हम एक बच्चे से सॉन्ग सुनेंगे, शारोन से एक छोटा सा सॉन्ग सुनेंगे और आप इसको उत्साहित करें। इसलिए आप सॉन्ग को तैयार किया है छोटे लेवल पर। आप इसका साथ दीजिए और आप इसके सॉन्ग को देखकर इसको बाकी लोग स्लो गाएं, इसको थोड़ा गाने दो। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए, जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए। सब जन खड़े हो जाए इस समय, सब जन खड़े हो जाओ, सब जन इस बच्चे को उत्साहित करो। खड़े हो जाओ इस समय, ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की महिमा करें इस समय। यस यस, हालेलुया। हाथों को उठाओ, उठाओ हाथों को इस समय। परमेश्वर की वचन से आने से पहले अपने हाथों को उठाओ, आराधना में जाएंगे। मेरे गम सारे मुक गए, अखों हंजू भी रुक गए। मेरे गम सारे मुक गए, अखों हंजू भी रुक गए। मेरे कर्ज हुई रोशनाई, ओ बहनों, भक्त की
डालिए ये हन्ना। दो दो का पहला। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। हालेलुया। ये क्या कह रहे हैं कि एक काना गलील में क्या था, एक विवाह था। जैसे हम बोलते हैं कि एक शादी थी, तो उस शादी में क्या थे, ये मौजूद थे। हालेलुया। और क्यों मौजूद थे? क्योंकि उस शादी में ये कुछ खास थे, कुछ खास रिश्तेदार थे। हालेलुया। और क्या था, ये गहरा ही इनके साथ क्या था, रिश्ता था। माता मरियम, जैसे हमारे क्या होता है, हमारा ही कोई करीबी किसी का शादी होती तो हम भी क्या होते हैं, 2 दिन पहले ही कहाँ चले जाते हैं खुशी खुशी में, क्योंकि हमारा कोई करीबी है, हमारा कोई अजीज ही भाई बहन करीबी है और करीबी रिश्ता था। ऐसे ही माता मरियम क्या थी, ये पहले ही 2-3 दिन लिखा है कि वो वहाँ पे क्या थी, मौजूद थी। हालेलुया। इसका मतलब 2 दिन पहले ही चली गई, हो सकता है 1 दिन पहले ही चली गई। क्या था कि ये पहले ही उस जगह में क्या थी, शादी वाले घर में क्या थी, मौजूद थी। हालेलुया। और शादी में चली गई। जो परमेश्वर था वो क्या था, परमेश्वर एक जब शादी वाला दिन था और परमेश्वर उस दिन में शादी वाले दिन वो अपने चेलों के साथ भी चले गए, क्योंकि जब परमेश्वर की माता गए थे, परमेश्वर गए थे, यहाँ तक कि परमेश्वर के चेलों को भी क्या बोलते हैं, संदेशा दिया गया, उनको भी इनविटेशन क्या दिया गया। हालेलुया। क्यों? ये खास थे। क्यों? परमेश्वर के ये क्या थे, खास थे। इसीलिए परमेश्वर की माता 2 दिन पहले ही लिखा है कि वो पहले ही वहाँ पे मौजूद थी। और परमेश्वर भी उसी शादी में गए। किस दिन गए? शादी वाले दिन। शादी में परमेश्वर और उसके चेले भी गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि जब परमेश्वर इतना बिजी था, परमेश्वर इतने बड़े चमत्कार करता था, तो क्या परमेश्वर के पास टाइम है? लेकिन परमेश्वर इसलिए गए क्योंकि परमेश्वर क्या थे, परमेश्वर जो जिसके रिश्तेदारों की शादी थी, परमेश्वर क्या थे, उसमें गए शादी में। हालेलुया। इतने बिजी होने के बावजूद, इतने मतलब 1 मिनट का टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर गए। क्यों? क्योंकि वो खास थे। जब हमारे यहाँ पे किसी भाई बहन की शादी होती है तो क्या हम छोड़ते हैं? हमें ये अफसोस रहता है, हाय शादी चली गई, इतने खास प्रोग्राम था। हम कहते हैं ना, बहनें भी कहते, भाइयाँ भी कहते, हाय इतनी खास शादी थी तो हम छोड़ दें। तो ऐसे ही ये भी जो थी शादी थी, ये परमेश्वर के खास रिश्तेदार थे, खास थे भाई बहन। हालेलुया। और माता मरियम से क्या था, इनका रिश्ता था। हालेलुया। आगे जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? नहीं, यही दूसरा है पहले का। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। क्योंकि ये क्यों खास थे, प्रभु यीशु उनके साथ खेलता रहा। जिसकी शादी थी ना, यही समझो कि जिस आदमी लड़की की शादी थी, प्रभु यीशु उसके साथ क्या करता था, खेलता था। बचपन उसके साथ क्या था, बीता था। हालेलुया। आपके साथ किसी भाई बहन का बचपन बीता हो तो क्या आप अपने फ्रेंड को छोड़ देते हो? आप तो सारे काम छोड़ के उसके पास जाते हो। क्यों जाते हो? क्योंकि वो हमारा फ्रेंड है, हमारा दोस्त है, हमारा अजीज है। ऐसे ही परमेश्वर क्या थे, इतने काम बावजूद, इतने बिजी होने के बावजूद वो गए उस शादी में, उसके चेले भी गए। माता मरियम जो थी, माता थी, वो पहले ही 1-2 दिन
पहले ही चली गई। हालेलुया। इसलिए कि ये गहरा इनके साथ क्या था, रिश्ता था। माता मरियम का क्या था, शादी वाले घर के साथ क्या था, गहरा रिश्ता था। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ दीजिए दूसरी तीसरी। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। हालेलुया, हालेलुया। दाखरस घटने का मतलब क्या, आपकी आशीषें घट गई, आपकी ब्लेसिंगें घट गई, आपके बच्चों की जो ब्लेसिंगें हैं, आपके घर की जो ब्लेसिंगें हैं, आपकी जो बरकतें हैं, बरकतें समझते हैं ना। कोई भी चीज़ आती है हम पहले प्रेयर करते हैं, परमेश्वर इसमें बरकत डाल, आटे चावल में बरकत डाल, हर चीज़ में बरकत डाल। ये चीज़ें क्या थी, ये दाखरस घटने का मतलब कि आपकी चीज़ें क्या हो गई, ब्लेसिंगें घट गई। हालेलुया। आपकी जो घर की चीज़ों में थी ब्लेसिंग थी वो घट गई, आपकी जो आटे चावल में ब्लेसिंग थी वो घट गई, आपकी जो फाइनेंस था उसमें भी क्या वो घट गई। हालेलुया। आपका चर्च में एक साथ संगति करते वो घट गए, क्या हो गया, वो संगति से क्या हो गए, दूर हो गए। हालेलुया। ये क्या थी, अनब्लेसिंग है। दाखरस खत्म होने का मतलब ये अनब्लेसिंग हो गई। हालेलुया, हालेलुया। आगे यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। यही अभी मेरा समय नहीं आया। वो जो थी माता थी वो क्यों परेशान हो गए, क्यों, वो अपने पुत्र को कहने लगी, यीशु को कहने लगी। जैसे आप किसी विवाह में जाते हो तो आप जाके कहते हो कि जो विवाह वाला घर होता है उसमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, आने जाने, जो खाना, सब कुछ चीज़ों की कितनी, जब विवाह वाला घर होता है उसमें हजारों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और फिर भी कोई ना कोई कमी क्या हो जाती है, रह जाती है। हालेलुया, हालेलुया। 1 महीना 2 महीने पहले ही आप क्या करते हो, इंतजाम करते हो सकता है 3 महीने लगा देते हो, 6 महीने इंतजाम करते हो। हमारे घर पे लड़के की शादी है, लड़की की शादी है, हम क्या करते हैं, हम पूरा ही इंतजाम करते हैं। जब शादी का टाइम आता है ना फिर भी कोई ना कोई क्या हो जाती है, कमी रह जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और इस शादी में भी ऐसा ही हुआ। इसमें क्या हो गई, इसमें क्या हुआ कि ये दाखरस क्या हो गई, घट गई। और जब ये दाखरस घट गई तो जो माता मरियम वहाँ पे थी, माता मरियम के जो रिश्तेदार थे, जिस शादी में गए थी माता मरियम, वो उनके करीबी रिश्तेदार थे। जिस शादी में वो गए थे तो उन्होंने प्रभु यीशु को कहा कि प्रभु यीशु यहाँ पर दाखरस क्या हो गई, घट गई। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने क्या कहा, फिर से पढ़ दीजिए। अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुझसे कहे वही करना। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही उनके घर से दाखरस जो थी घट गए, क्योंकि उस शादी में, विवाह में क्या होती थी पहले, दाखरस क्या थी, ये जरूरी थी। और जब दाखरस क्यों घट गई, जैसे आप आते हो, जब मेहमान आते हैं, शादी वाले लोग आते हैं, तो आप क्या करते हो, आप उन्हें थाली के अंदर भेजते हो, आप क्या करते हो उनके लिए, आप खिलाते हो ना, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हो, चाय पिलाते हैं, पिलाती हो या नहीं। ऐसे ही जैसे ही अंगूरों का दाखरस थी, अंगूरों का रस जो था, वो जो मेहमान शादी वाले आए थे उनको क्या कर रहे थे, वो पिला रहे थे। जब पिला रहे थे, पिलाते पिलाते कुछ आधी दाखरस थी, कुछ मेहमान जो थे रह गए, तो वो चिंता हो गई। माता मरियम क्या थी, वो चिंता हो गई कि ये प्रभु से कहने लगे कि इनके घर में क्या होगी, दाखरस घट गई। और प्रभु ने कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया। हालेलुया। ऐसे ही जैसे आपका दास है, आपका परमेश्वर ने आपको दास दिया हुआ है, आप भी परमेश्वर का दास क्या है। जब आप मुसीबत में होते हैं, कुछ चीज़ की कमी होती है कि मेरे घर में ये चीज़ नहीं है, मेरे घर में ये ब्लेसिंग नहीं है, तो आप क्या करते हो, आप परमेश्वर के दास को पहले कहते हो ना। तो ऐसे ही क्या किया, ये भी प्रभु यीशु जो था, प्रभु यीशु, माता मरियम जो थी, ये यीशु को कहने लगी कि इनके घर में क्या होगी, दाखरस घट गई। क्यों कहने लगी, वो लोग कितने लकी होंगे
जिनके साथ प्रभु यीशु का रिश्ता था। वो लोग कितने लकी होंगे जिनके साथ माता मरियम का क्या था, रिश्ता था। हालेलुया। वो किससे सिफारिश करने लगे? वो यीशु से सिफारिश करने लगे। हालेलुया। और यीशु ने क्या कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया, लेकिन क्या कहा प्रभु यीशु, माता मरियम ने क्या कहा कि मेरे लिए ही ऐसा इनके लिए हो जाए। हालेलुया। आप भी कितने लकी हो कि परमेश्वर का दास आपके साथ आपके लिए प्रार्थना करता है। परमेश्वर का दास जब हम प्रेयर करते हैं ना, तो हम बोलते हैं जैसे हमें भी ये होता है कि परमेश्वर कहता है कि इनका समय नहीं आया। हालेलुया। इनका अभी समय नहीं आया इनकी ब्लेसिंग के लिए, इनका भी टाइम नहीं आया इनकी ब्लेसिंग के लिए, लेकिन हम जोर लगा के हम प्रेयर करते हैं परमेश्वर ऐसा हो जाए इनके लिए, ऐसा हो जाए, इनको वो चीज़ मिल जाए, इनको इनकी कमी पूरी हो जाए, ये ब्लेस हो जाए, इनकी बीमारियां चली जाए, ये ठीक हो जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ जैसे माता मरियम का रिश्ता था, वैसे ही हम परमेश्वर से क्या कर रहे थे, प्रेयर करते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर देखता है। हालेलुया। आगे परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुझसे कहे वही करना। माँ यहूदियों के युद्ध करने की रीति के अनुसार। नहीं, चौथी है, चार। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। हाँ जी। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुझसे कहे वही करना। क्यों कहा? माता मरियम ने क्यों कहा? क्यों प्रभु के चेलों से कहा कि जैसा ही प्रभु यीशु तुझे कहे, चेलों से कहा कि तुम वैसा ही करना। क्यों? क्योंकि जो माता मरियम थी ये जानती थी, क्या जानती थी? ये माता मरियम जानती थी, क्योंकि एक माँ ही जानती है कि ये बच्चा किसका। हालेलुया। और इसी तरह क्या थी, माता मरियम जानती थी प्रभु यीशु के लिए कि ये प्रिय पुत्र है। हालेलुया। क्योंकि एक तो स्वर्गदूत जब परमेश्वर का वचन सुना कि माता मरियम को स्वर्गदूत ने क्या दिया था, दर्शन दिया था कि तू एक पुत्र जन्मेगी। क्योंकि जब हजारों राजाओं ने, पंडितों ने क्या की थी, भविष्यवाणी की थी कि ये हजारों जनों ने क्या की थी, परमेश्वर के बारे में भविष्यवाणियां हुई थी। हालेलुया। ज्योतिषियों ने, सबने क्या की थी, भविष्यवाणियां की थी कि ये हमारा क्या है, प्रिय पुत्र है। और माता मरियम इस चीज को जानती थी। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में क्या थी, ये जानती थी कि ये पवित्र प्रिय पुत्र है, ये जिसके लिए भविष्यवाणियां हुई थी, ये वही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर से उन्होंने इस बारे में क्या की थी, विनती की थी। हालेलुया। और क्योंकि ये परमेश्वर जब क्या करते थे, परमेश्वर जब चमत्कार करते थे, जब परमेश्वर ऐसे अद्भुत चमत्कार करते थे तो माता मरियम ने देखा था। हालेलुया। और ये पहला ही माता मरियम के सामने क्या था, जो चमत्कार हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। आगे छठियाँ। वे यहूदियों को युद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2 3 चिन्ह मन समाता था। हालेलुया। जिसमें अंगूरी रस रखा हो। क्या वो इतनी सी बोतल है, वो कहीं से भी आ सकती है। 6 मटके इतने बड़े, वो क्या कर रहे हैं? अगर आगे पीछे से एक अंगूरी का रस लेना हो, 1 बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल, वो चल जाती है। हालेलुया। क्योंकि हम किसी से भी पकड़ लेते हैं। हालेलुया। हम पड़ोसियों से भी ले लेते हैं, दुकान से भी ले लेते हैं, कहीं से भी पकड़ लेते हैं। लेकिन उस टाइम 6 मटके अंगूरी दाख रस के वो कहाँ से आते हैं? वो भी उस टाइम पे जब कि बाराती आ चुके थे, जो बाराती थे विवाह वाले घर में, सब लोग जमा थे, तो वो तो बेइज्जती हो जाती।
हालेलुया। वो क्या थी, बेइज्जती हो जाती। लेकिन परमेश्वर ने, माता मरियम ने परमेश्वर के आगे विनती की कि ये क्यों, जब हमारे जहाँ पे हम जब शादी होती है तो हम घबरा जाते हैं, हाय कोई चीज़ ना कट जाए, हाय कोई कमी ना रह जाए। इतनी सी चीज़ के लिए अगर बेइज्जती हो जाए तो कितनी प्रॉब्लम होती है, कितनी परेशान होती है। ऐसे ही माता मरियम क्या थी, जो चिंतित थी, इन चीज़ों को लेकर क्या थी, चिंतित थी। हालेलुया। और इनके लिए उस टाइम समय के अनुसार, आप क्या समय पे जब आपके घर में मेहमान आ जाते, कोई भी रिश्तेदार आ जाते, बाराती आ जाते, क्या उस टाइम समय पे आप इतनी चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हो? 6 मटके, वो भी इतने बड़े बड़े, मुंह तक बड़े बड़े। पढ़ दीजिए आगे। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर बोझ के प्रधान के पास ले जाओ। हालेलुया। क्या कहा यीशु ने कि ये जो मटके हैं इनको कहाँ तक भर दो, मुंह तक भर दो। वो मटके कितने बड़े बड़े होंगे, 800 किलो, और कितने बड़े बड़े होंगे मटके। 6 मटके, वो क्या थे, वो क्या 6 मटके किसी से भी ले सकते। उस टाइम जो अंगूरों का रस होता है ना, वो हाथों से निकालते थे। हालेलुया। वो जो रस होता है वो हाथों से निकालते थे। क्या वो रस उस टाइम पे निकाल सकते थे? उस टाइम तो मशीनें नहीं थी। हालेलुया। उस टाइम क्या थी, बिल्कुल मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। वो जो भी चीज़ें थी ना, यहूदियों का जब राज्य चलता था ना, उस टाइम जो चीज़ें करते थे वो हाथों के साथ करते थे। हालेलुया। क्या हाथों के साथ इतने 6 मटके भर सकते थे? क्या भर सकते थे? लेकिन प्रभु यीशु ने जब माता मरियम ने कहा, तो यीशु ने क्या कहा कि इन मटकों को क्या कर दो, मुँह तक, क्या ऊपर तक भर दो, ऊपर तक भर दो। हालेलुया। क्यों? वो जो मटके थे, वो मटके क्यों रखे गए थे? वो पानी के मटके थे। वो मटके इसलिए रास्ते पे रखे गए थे मटके कि जब यहूदी लोग आते थे ना, शादी होती थी। आजकल अगर किसी को बोलोगे ना, बारातियों को, पहले आप जाके मुंह धो लो, वो शुद्धिकरण के मटके थे। शुद्धिकरण जानते हो आप? शुद्धिकरण जानते हो? शुद्धिकरण मतलब मुंह धोना, पैर धोने, हाथ धोने, और तभी ही विवाह के अंदर जाना। वो मटके इसलिए रखे गए थे। आजकल अगर हम ऐसा करेंगे ना, तो 1-2 जन तो पहले ही नाराज हो जाएगा। वो बोलेंगे आए बड़े ये ऐसे करने वाले। लेकिन उस टाइम का क्या था, यहूदियों का राज्य था तब। और यहूदियों के राज्य के समय में ना ऐसा होता था, जो बाराती आते थे ना, उनके लिए मटके रख देते थे। जो लोग आते थे वो पहले पैर धोते थे, हाथ धोते थे और मुँह धोते थे, फिर ही विवाह के अंदर जाते थे। और वो मटके इसलिए रखे गए थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि वही मटकों को और ज़्यादा मुँह क्या कर दो, भर दो। हालेलुया। और उन्होंने भर दिया। और माता मरियम ने कहा कि जैसा ही तेरे प्रभु कहे वैसा ही तुम क्या करो। आजकल हमें जब पास्टर कुछ कहते हैं ना, तो हम मानते हैं। लेकिन ये जो थी, माता मरियम ही कह रही थी कि जैसा ही तुझे प्रभु यीशु कहे वैसा ही तुम क्या करना, वैसे ही करना। हालेलुया। चेलों को ही कह रहे थे। आगे, अब निकालकर बोझ के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब बोझ के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था। अल्पास क्या हुआ, जो प्रधान थे ना, वो जो लड़के वाले थे ना, वो बहुत ज़्यादा अमीर थे। लड़की वाले पहले थे, पता क्या करते थे, यहूदियों के राज्य में लड़की को विवाहने नहीं जाते थे। लड़के वाले क्या, लड़की वाले जो थे ना, वो लड़के के घर आते थे। और जो लड़की का बाप था ना, वो बहुत ज़्यादा अमीर था, उसे बहुत ज़्यादा घमंड था। वो इतना अमीर था ना कि उसने एक बारात में क्या किया था, एक प्रधान जाजिर को लिया, जो मुखिया था, जो क्या बोलते हैं रसोइया, जो अधिकार था, मुखिया जो था। क्योंकि उसने लड़की के बाप जो था इतना ज़्यादा अमीर था ना, उसके पास इतना पैसा था ना, इतना ज़्यादा था ना पैसा, तो उसने अपने साथ लड़की के बाप ने एक प्रधान को ले लिया।
कि जो भी चीज़ तुम्हारे आगे रखी जाए, हमारे लिए पहले रखी जाए, तुम उसको पहले चखना। हालेलुया। क्या आप करते हो? ऐसे थे पहले के यहूदी के राज्य के रूल थे, ऐसे नियम थे, पहले ऐसे करते थे वो। पहले जो भी चीज़ उनके लड़के वाले आगे रखते थे ना, वो लड़के वाले थोड़े से गरीब थे, वो क्या करते थे, उसे लड़की वाले के बाप को बहुत ज़्यादा घमंड था, बहुत ज़्यादा था, और उसने अपने साथ एक प्रधान याजक को ले लिया। प्रधान याजक क्या दरअसल बहुत बड़ा था, क्योंकि वो अमीर ही थे, और उसने कहा कि जो भी हमारे आगे रखे, पहले तुम क्या करना, चखना। कोई भी चीज़ तो हमारे आगे आए, पहले तुम चखना। हालेलुया। और जब उस प्रधान याजक ने चखी तो वो क्या बन गए, दाखरस बन गए। हालेलुया, हालेलुया। और आगे, जब उसके प्रधान ने पानी चखा जो दाखरस बन गया था, तो नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है। प्रभु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वह जानते थे। हालेलुया। क्योंकि जिस प्रधान के याजक ने चखी थी ना, वो जिन्होंने लोगों ने आगे रखी थी, वो भी नहीं जानते थे, क्योंकि उनको भी पता था क्या होगी, उनकी दाखरस जो थी घट गई। बस चीज़ क्या थी, उनकी कमी, उनके खाने पीने में क्या होगी, कमी आ गई, उनकी दाखरस में क्या आ गई, कमी आ गई। लेकिन परमेश्वर वहाँ पर मौजूद है। जब आपके जीवन में परमेश्वर होगे ना, तो आपके जीवन में कभी अनब्लेसिंग नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर जब आपके साथ होगे, आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। हो सकता आपकी परेशानियाँ आए, हो सकता आपके लिए तकलीफ़ें आए, हो सकता आपके लिए कई कामों की रुकावटें हो, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जहाँ पर मौजूद होता है, परमेश्वर अपने बच्चों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। आप कितने नसीब हो कि आपके पास एक परमेश्वर का दास है, जो जब भी आपको कोई परेशानी होती है, आप पास्टर जी के पास जाते हो, पास्टर जी ऐसी प्रॉब्लम है, पास्टर जी हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, पास्टर जी हमारे घर में ये प्रॉब्लम है। हालेलुया। ऐसे ही माता मरियम जो थी, ये क्या थी, परमेश्वर की माता थी, और इसने ही माता मरियम ने क्या किया, परमेश्वर से सिफारिश की। आपके पास भी प्रभु का जन है, प्रभु का दास है, प्रभु का नबी है, जो आप जाके परमेश्वर से, आप पास्टर से जाके बोल सकते हैं, जो परमेश्वर के पास आपके पास क्या कर सकता है, सिफारिश कर सकता है, आपकी बात रख सकता है। परमेश्वर मेरे बच्चे को ये दे, परमेश्वर मेरे बच्चों को ये ब्लेसिंग दो, मेरे भाइयों को ये ब्लेसिंग दो, मेरे बच्चों मेरे बहनों को ये तकलीफ़ है, मेरे बहनों को ये परेशानी है। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे ही इन्होंने क्या किया, ये खुद हैरान हो गए, जो प्रधान याजक था ना, ये भी हैरान हो गया कि इन मटकों में इतने बड़े मटके थे, ये दाखरस कैसे बन गई। हालेलुया। क्योंकि जब वो जो लड़की का बाप था, इतना अमीर होने के बावजूद, इतना पैसे वाला होने के बावजूद, वो खुद हैरान हो गया। वो क्या था, हैरान हो गया कि इतनी दाखरस इनके पास कहाँ से आई। लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ है ना, परमेश्वर आपको कभी अमीर से अमीर लोग भी आपके पास खड़े हो जाएंगे ना, उनके सामने भी आप जो परमेश्वर के लोग हो ना, आप बेटे हो ना, बेटियाँ हो ना, अमीर से अमीर लोग भी जो है वो भी झुक जाएंगे, वो भी शर्मिंदा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ है, परमेश्वर का तरस वाला दया वाला हाथ आपके ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे और जैसे लिखा है ना, महासामर्थ से लोग क्या हो गए, चकित हो गए। लूका में लिखा है ना कि ऐसे ही महासामर्थ आपको परमेश्वर देगा, जब आप सिर्फ परमेश्वर के साथ जैसे जैसे परमेश्वर के पास होते हैं ना, आप करते जाओ, लेकिन परमेश्वर आपके लिए ब्लेसिंग क्या होगी, खुलते जाएंगे। परमेश्वर कुछ भी हो, परमेश्वर ये करिए, इतना समय नहीं है, लेकिन आपके पास परमेश्वर का दास है,
वो आपके पास परमेश्वर का जो दास है ना, वो परमेश्वर के पास सिफारिश करेगा, परमेश्वर मेरे बच्चों को दे चाहिए, मेरे बच्चे को वो चाहिए, देगा ना परमेश्वर। जैसे लुका 9:43 में लिखा हुआ है कि महासामर्थ से क्या हो गए लोग, चकित हो गए। पढ़ दीजिए लुका 9 की। तब सब लोग परमेश्वर की महासामर्थ से चकित हुए। हाँ पढ़िए, ऊंचा पढ़िए। तब सब लोग परमेश्वर की महासामर्थ से चकित हुए। हाँ ऐसा होगा जब आप परमेश्वर में, परमेश्वर के दास में, परमेश्वर की कही हुई, परमेश्वर के दास की कही हुई बातों में चलोगे ना, परमेश्वर का दास आपको क्या करेगा, महासामर्थी बना देगा। हालेलुया। जो होता ना, जैसे आप अभी एक रिश्ता, जैसे आप माता पिता से बात करती हो ना, ऐसे परमेश्वर से डायरेक्ट बात करोगे। आप जैसे अपने बेटे से बात करते हैं, अपने बच्चे से बात करते हैं, अपने माँ से, बेटे से बात करते हो ना, ऐसे भी परमेश्वर से आप खुद बातें करोगे। परमेश्वर मुझे ये चीज़ चाहिए, परमेश्वर मुझे वो चाहिए ही चाहिए, तो परमेश्वर हमारा ऐसा है भला है ना, वो हमें देगा। हालेलुया, हमारे लिए मुहैया करेगा। वहीं पे चलिए, यूहन्ना 2। तो बोझ के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक पुरुष पहले अच्छा द्राक्षरस देता है और जब लोग पीकर थक जाते हैं तब मध्य देता है, परंतु तूने अच्छा द्राक्षरस अब तक रख छोड़ा है। हालेलुया। क्योंकि जो द्राक्षरस पहले बनाया था ना, जो उन्होंने मेहनत करके हाथों के साथ बनाया था, वो द्राक्षरस में क्या कर रहे, जो शादी वाले लोग थे ना, लड़की वाली, वो लोग क्या कर रहे, वो शिकायत कर रहे थे। क्यों शिकायत कर रहे थे? कि जो अच्छा द्राक्षरस था वो आपने क्या कर दिया, छुपा के रखा हुआ था। जो बेकार का द्राक्षरस है ना, जो चीज नहीं थी, वो हमें पहले पिला दिया। हालेलुया। वो कैसे हुआ, क्यों ऐसा सवाल कर रहे थे? आपने समझा? फिर से पढ़ दीजिए सोना। परंतु तूने अच्छा द्राक्षरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में, नहीं वही पीछे हर एक मनुष्य पहले अच्छा द्राक्षरस देता है और जब लोग पीकर थक जाते हैं तब मध्य देता है। हालेलुया। क्यों कह रहे थे? क्योंकि ये प्रधान जो याजक था ना, फिर भी इसने कोई ना कोई कमी क्या की, अमीरी का जो प्रधान याजक बना था, आया था ना रात में, उसने कोई ना कोई कमी फिर भी निकाल दी। हालेलुया। फिर भी उसने कोई ना कोई कमी निकालने में कसर नहीं छोड़ी, और उसने क्या कहा कि जो पहले द्राक्षरस था ना, जो पहले द्राक्षरस था आपने, वो पूरा जो बेकार था, जो अच्छा नहीं था, वो पहले आपने पिला दिया, और जो अब द्राक्षरस था वो रख लिया था बचाकर। वो द्राक्षरस क्या किया, बचाकर रख लिया था। लेकिन वो लोग नहीं जानते ये जो द्राक्षरस आपने जो पी रहे हैं ना अभी लास्ट में, ये परमेश्वर की इसमें क्या है, ब्लेसिंग है, परमेश्वर की सामर्थ है इसमें। परमेश्वर ने अपने परमेश्वर के हाथों से बनाया हुआ है, परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा बना हुआ। हालेलुया। जो ये लोग पीते जो महासामर्थी बन जाते, उनकी कोई सारी बीमारियां चली जाती, सारी तकलीफें चली जाती, हर एक बीमारी जो शरीर के अंदर थी वो चली जाती। क्यों? ये क्यों टेस्ट था? क्योंकि ये परमेश्वर का बनाया हुआ था। वो पहले इंसानों का बनाया था, ये परमेश्वर से बनाया, परमेश्वर ने अपने हाथों से, अपने से। हालेलुया। और इसीलिए ये बोल रहे हैं कि ये जो द्राक्षरस है ये इतना क्यों टेस्ट है, ये क्यों इतना स्वाद है। ये लोग नहीं, जो प्रधान के याजक थे, ये नहीं जानते थे कि ये परमेश्वर का है। ये परमेश्वर ने जो 6 मटके बोले थे ना शुद्धिकरण में, हाथ धोने के लिए, परमेश्वर ने उन्हीं मटकों में, क्या परमेश्वर अंदर जाके नहीं, बोतल में नहीं प्रेयर कर सकता था? क्या परमेश्वर अंदर जाके ये नहीं बोल सकता था कि वहाँ पे मटके रख दो? क्यों?
क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों का क्या किया, उनका डाउट, उनका जो शक था ना वो भी दूर किया। हालेलुया। क्यों? उनके सामने उन विवाह के घर में जो लड़के वाले लोग थे उनको क्या बोला कि तुम 6 मटके मुंह तक, ऊपर के मुंह तक क्या कर दो, बरतो। हालेलुया। और उन्होंने मुंह तक 6 जो मटके थे ना, वो मटके इतने बड़े, भैया इतने होंगे शायद, इतने होंगे। हाँ, वो कितने बड़े होंगे मटके। क्या हुआ है? परमेश्वर ने वो जो 6 मटके थे वो मुंह ऊपर तक, मुंह के ऊपर तक भर दिए। फिर उनको ढक दिया और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वो मटकों में दाखरस बन गया। हालेलुया। क्या परमेश्वर उसी टाइम जाकर प्रेयर भी कर सकते थे? क्या अंदर जाके प्रेयर भी कर सकता था? परमेश्वर उन मटकों के ऊपर हाथ रख के प्रेयर भी कर सकता था, अंदर जाके प्रेयर भी कर सकता है। लेकिन जब वो अंदर जाके प्रेयर करता, लोग ये सोचते पता नहीं ये कहाँ से आया था आपका, शायद इन्होंने छुपा के रखा था, शायद इन्होंने पहले ही निकाल के रख लिया था, शायद इन्होंने बचा कर रखा था। हालेलुया। लेकिन क्या किया उन्होंने? परमेश्वर ने उन्हीं मटकों में हाथ तक नहीं लगाया। परमेश्वर ने कहा इनको यहीं पे ही भर दो, बाहर जो मटके उधर ही पानी भर दो और इनको ढक दो। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ देखो, उधर ही जहाँ पर मटके पड़े थे ना, वहाँ पर ही दाखरस बन गया। और वो जो दाखरस था वो कितना स्वाद था, वो कितना टेस्ट था उस दाखरस का। हालेलुया। हालेलुया। आगे, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। ये क्या थे? जो चेले थे ना, जो चल रहे थे परमेश्वर के पीछे, ये चेले थे, इनको भी ये दौड़ था। परमेश्वर के जो चेले थे ना, ये भी साथ रहते थे परमेश्वर के, ये भी इनके साथ साथ चलते थे, उड़ते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, जागते थे, हर वक्त 24 घंटे परमेश्वर के क्या थे, ये साथ रहते थे। हालेलुया। लेकिन इनको भी ये नहीं था, इतना पूरा विश्वास नहीं था कि परमेश्वर ही ऐसे अद्भुत चमत्कार कर सकता है। हालेलुया। वो जो कैसे उनको पता होगा? क्योंकि जो माता मरियम खुद बोल रही थी, यीशु की माँ बोल रही थी कि ऐसा ही तुझे प्रभु यीशु कहे वैसा ही तुम करना। क्यों कहा था? क्योंकि प्रभु माता ने, जो यीशु की माँ थी, वो बचपन से ही वो देख रही थी चमत्कार करते, वो बचपन से देख रही थी यीशु को चमत्कार करते हुए, अभी तक देखती आ रही थी। और उसको पता था, माता मरियम को, प्रभु यीशु की माँ को पता था कि यहाँ पर प्रभु यीशु खड़ा है, अगर प्रभु यीशु बोलेगा ना तो ये हो जाए तो हो जाएगा। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु तुम्हारे जीवन में बोलेगा, अभी आगे प्रभु यीशु तुमको बोले कि जा बेटी तेरी विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्या कमी है हमारे अंदर? विश्वास की। हालेलुया। क्योंकि जो चेले थे उनके साथ रहते थे, उनको भी पूरा विश्वास नहीं था। वो क्या थे? अनविश्वास था, विवेक, पूरा विश्वास नहीं था कि ये प्रभु यीशु जो चमत्कार कर सकता है, क्योंकि वो भी अभी उनके अंदर भी ये था, शक था, डाउट था। लेकिन जैसे ही ऐसे ऐसे चमत्कार देखे तो वो क्या हो गए? विश्वास से प्रकट हो गए। हालेलुया। विश्वास से क्या हो गया? उनके द्वारा विश्वास का था जो शक था वो दूर हो गया कि हाँ अब प्रभु यीशु वो ये कर सकता है, ये कर सकता है। और माता मरियम माँ को पता था, यीशु की माँ को पता था यहाँ पर प्रभु यीशु खड़ा है, ये हो जाएगा। प्रभु यीशु के बोलने का एक वर्ड ही काफ़ी है और हो जाएगा। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु यीशु से मांगो, ऐसे ही प्रभु यीशु से मांगो कि परमेश्वर तू हमारे फेवर में आ। जब आपके जीवन में परमेश्वर आपका फेवर आएगा ना, परमेश्वर की सपोर्ट आपकी आएगी ना, परमेश्वर आपके पक्ष में आएगा ना, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता।
परमेश्वर कोई भी बीमारी नहीं आपको हिरा सकती। आपका फाइनेंस खुल जाएगा, आपकी परेशानियां खुल जाएंगी, आपकी तकलीफें चली जाएंगी, आपके आगे जो बीमारियां हैं ना वो भी क्या हार जाएंगी। हालेलुया। जब आपके जीवन में परमेश्वर का फेवर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज क्या मांगते हो आप? जैसे ही ये मटके भरे हुए ना, ऐसे बोलो, ये मटके जो है ना, आपके मुंह की जो ब्लेसिंग है ना, ये बोलो। जैसे आप वचन बोलोगे ना, जैसे आप बोलते हो ना, हाय प्रभु मैं चंगी नहीं हो सकती, अच्छा बोलो, अच्छा बोलो परमेश्वर के लिए। बोलो परमेश्वर तू ही चंगा कर, तू ही मुझे ठीक कर, तू ठीक, आप ठीक करेंगे तो मैं ठीक हो जाएंगे। और से बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मेरे बच्चों में मैं ब्लेसिंग बोलती हूँ, मेरे बच्चे आशीष से भर जाए, मेरे घर का काम काज खुल जाए, मेरे का बिजनेस खुल जाए। हालेलुया, हालेलुया। जैसा वर्ड बोलोगे ना, जैसे जी मटके भर गए, ऐसे ही अपने मुंह से ब्लेसिंग बोलो, शब्द बोलो अपने बच्चों के लिए। बोलो शब्द कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये काम हो जाए। मैं अपने बच्चों के लिए क्या मांगती हूँ? आशीषें मांगती हूँ। अपने काम काज के ऊपर क्या मांगती हूँ? आशीषें मांगती हूँ। अपने परिवार के ऊपर क्या मांगती हूँ? आशीषें मांगती हूँ। हालेलुया। आप खोलिए मुंह। हमारा परमेश्वर ऐसा है कि अगर आप मांगते भी हो ना, तो परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उठिए, खड़े होइए, आज बोलिए परमेश्वर, बोलिए ब्लेसिंग के वर्ड बोलिए परमेश्वर से। अपने शरीरों में ये वर्ड बोलिए परमेश्वर से। बोलिए परमेश्वर से, बोलिए। अगर रो के भी बोल सकते ना, बोलिए, शब्द बोलिए परमेश्वर से। परमेश्वर मैं अपने बच्चों के लिए ब्लेसिंग के शब्द बोलती हूँ। मैं अपने मुंह से अपने बच्चों के लिए आशीष के शब्द बोलती हूँ। बोलिए परमेश्वर से, ऊंची आवाज से बोलिए। खुलकर बोलिए। ओ मेरे परमेश्वर, इनके घर में ब्लेसिंग आए परमेश्वर, इनके काम में ब्लेसिंग आए मेरे परमेश्वर, इनके घर में हर एक काम खुल जाए परमेश्वर। आपका फेवर इनके जीवन में आए परमेश्वर, आपका फेवर इनके लाइफ में आए परमेश्वर, आपका फेवर इनके परिवार में आए परमेश्वर। रबाला खरशंदर ओ रबाला रसी खरशंदर विगर रबाला दर शंदर ओ रशला रखरा बाबा रसीला रखरा ओ जीसस बाबा रसी आप ही बोलिए। ओ विगर रबाला शंदर विगर रबाला रसीला ओ जीसस इधर आएगा रशला रबाला ओ विगर शंदर विगर रबाला। खुलकर बोलिए, खुलकर बोलिए। ये सोचिए कि यहाँ पर परमेश्वर है। आंखें बंद कीजिए, सिर्फ परमेश्वर की ओर ध्यान लगाइए। उठाओ अपने को इस समय, उठाओ अपने ऑफरिंग के लिए इस समय, अपने दानों को ऑफरिंग को ले इस समय। यस 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 ओ जीसस, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। अपने दान, अपनी ऑफरिंग समय लें। यस अपने दानों को डालें दान बॉक्स में, दान बॉक्स उठाकर सब एक जन लेकर जाए। अंजू बहन से रिक्वेस्ट करूंगा वो दान बॉक्स ले सभी से डालें।
उठाओ। और आपको मालूम है कि हम चंगे होने आए हैं, अपनी नीड्स पूरी करवाने आए हैं, तो आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अपनी फोटो, अपने पास बुक्स, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो बाहर निकाल लीजिए। हाथों को हिलाओ, इस समय हिलाओ। आराधना वाले बच्चे जब आराधना करें, जब तक मैं लेहन प्रेयर खत्म ना कर लूं तो आपने तब तक ठीक से नहीं होना। यस, तो एक जन लाइन, पूरे लाइन से और लाइन बट और पीछे पीछे अपने अपने स्थानों पर खड़े रहें। और मैं प्रार्थना के लिए, लेहन के लिए प्रेयर में आऊँगा। और हिलाओ हाथों को इस समय, यस हिलाओ हिलाओ हिलाओ। आपकी बीमारी, आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो लेहन प्रेयर के द्वारा वो ठीक होगी, चिंता ना करें। यस 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 उठाओ उठाओ हाथों को, पवित्र आत्मा का स्वागत करें, स्वागत करें। छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। अपने हाथों को उठा के कहें, बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से सबका ताली के साथ बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से कहे ताली के साथ बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। तेरा फसल जो भरपूर है, जा मेरी तुझसे मामूर है। तेरा फसल जो भरपूर है, जा मेरी तुझसे मामूर है। प्यार तेरा है सबसे महान, प्यार तेरा है सबसे महान, प्यार तेरा है सबसे महान।
दे अता, मुझको संभाल तू, साथ चलाए तू, करता है तू वरता। तूफानों को थमा देता है, सांवर भी खुदा तेरा। तूफानों को थमा देता है, सांवर भी खुदा तेरा हाथ है, सांवर भी खुदा तेरा। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। बड़े बड़े काम करता है, सांवर भी खुदा तेरा। बड़े बड़े काम करता है, सांवर भी खुदा तेरा। अंधों को आंखें तू देता है, भूखे भी तेरी गाए सना। अंधों को आंखें तू देता है, भूखे भी तेरी गाए सना। ऊंची है अज़मत तेरी खुदा, ऊंची है अज़मत तेरी खुदा, ऊंची है अज़मत तेरी खुदा, ऊंची है अज़मत तेरी खुदा। मेरे खुदावन तेरे मसा से खुल जाए बंद राहें। मेरे खुदावन तेरे मसा से खुल जाए बंद राहें। पहाड़ों को मैदान करता है, सांवर भी खुदा तेरा। पहाड़ों को मैदान करता है, सांवर भी हाथों को हिलाते हुए कहीं सब कलीसिया खुदा तेरा। फिर से पहाड़ों को मैदान करता है, सांवर भी खुदा तेरा। पहाड़ों को मैदान करता है, सांवर भी खुदा तेरा। सांवर भी खुदा तेरा। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावन तेरे छूने से के साथ बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है
भरपूर है, जा मेरी तुझसे मामूर है। तेरा फजल जो भरपूर है, जा मेरी तुझसे मामूर है। ओ तेरा फजल जो भरपूर है, जा मेरी तुझसे मामूर है। तेरा फजल जो भरपूर है, जा मेरी तुझसे मामूर है। प्यार तेरा है सबसे महान, प्यार तेरा है सबसे महान, प्यार तेरा है सबसे महान, प्यार तेरा है सबसे महान। मुझको संभाले तू, साथ चलाए तू, करता है कुव्वत अता। मुझको संभाले तू, साथ चलाए तू, करता है कुव्वत अता। तूफानों को थमा देता है सावर भी, खुदा तेरा तूफानों को थमा देता है सावर भी, खुदा तेरा। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़ी बड़ी काम हो